बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं तेलंगाना से 3 बार के विधायक भाजपा के फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता टी राजा के बारे में। इस प्रकरण के बारे में तो आपको पता होगा कि टी राजा ने किन्हीं कारणों से क्षुब्ध होकर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अन्य चैनलों के माध्यम से आपको पता भी पड़ा होगा। लोग कहते हैं भाजपा एक अनुशासन की पार्टी है और उसी के तहत उनकी भूमिका के अनुसार उन्हें पार्टी जिस योग्य समझती थी वह अध्यक्ष पद के काबिल नहीं थे। अन्य चैनल कई आपने सुने होंगे, भाजपा समर्थित पत्रकार भी हैं जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और टी राजा को इस अध्यक्ष पद के लिए अयोग्य बता रहे हैं। उनके अपने तर्क हैं, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे भाजपा की कुछ नीति और विगत वर्षों में भाजपा की नीतियों में आने वाले बदलाव के बारे में। जैसा हमारा चैनल का नाम है, उसके परिप्रेक्ष्य में हिंदुओं की भावनाओं को हित में देखते हुए कुछ बातें करना जरूरी हो गया है। पहले मैं बताता हूं कि टी राजा के पक्ष में बात करने के लिए हमारे पास क्या कारण है। टी राजा पिछली 3 विधानसभा चुनावों से तेलंगाना से जीतने वाले भाजपा के एकमात्र विधायक हैं। सन 2014 में जब भाजपा की 5 सीट आई थी, 2018 में भाजपा केवल एकमात्र सीट जीत पाई थी, वो भी घोषा महल से टी राजा के रूप में। अब आप समझ सकते हैं, आगे जब 2023 में भाजपा को 8 सीट प्राप्त हुई, हालांकि तेलंगाना में ज्यादा सीट नहीं है, 119 सीटों में से भाजपा की अगर बात करें तो 2018 में केवल एकमात्र सीट प्राप्त हुई थी। तो इससे आप टी राजा की अहमियत तेलंगाना राज्य में समझ सकते हैं। लेकिन कुछ कारण रहे कि हिंदुत्ववादी छवि होने के कारण भाजपा में जो प्रखर हिंदुत्ववादी है उसको बलि का बकरा बनाया जाना तय है। उसकी भूमिका को किनारे कर दिया जाता है। नुपुर शर्मा से लेके बंदी संजय कुमार के बारे में आपने सुना हो। तो बंदी संजय कुमार 4 जुलाई 2023 को इनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था और तत्काल समय में जी किशन रेड्डी को लाया गया। चुनाव के हालांकि कुछ समय बचा था, शायद 6 महीने पूर्व में लाया गया था, लेकिन बंदी संजय कुमार की भी छवि फायरब्रांड हिंदुत्व की नेता थी। अच्छे वक्ता थे, हिंदुत्व के बारे में बोलते थे, इसीलिए उन्हें वहां से तुरंत पद से हटाया गया। ये समस्या भाजपा के अंदर हाल ही में घर कर गई है। भाजपा किसी समय में फायरब्रांड हिंदुत्ववादी नेताओं की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे अन्य राज्यों में इनकी सत्ता आती गई, सबका साथ सबका विकास इनके दिमाग पर हावी होता गया। आज स्थिति यह है कि टी राजा को महत्वाकांक्षा सबकी हो सकती है और हिंदुत्ववादी नेताओं की मैं महत्वाकांक्षा न कहकर हम उसे दूसरे शब्दों में कहें कि हिंदुओं के हित की भावना के लिए उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, तो पार्टी को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। लोगों के तर्क में अन्य चैनलों पर देख रहा था कि उनके द्वारा तर्क दिए जा रहे हैं कि उनके ऊपर अनेक केस हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो आपराधिक मुकदमे भाई, जब कोई नेता हिंदुओं की बात उठाता है इस देश में, सेकुलरिज्म तो देश में है, लेकिन जब आप हिंदुओं की बात उठाते हैं तो आप पर अनेक केस लाद दिए जाते हैं। क्या उन पर चोरी, हत्या, दंगे, इस तरीके के केस दर्ज हैं क्या? हिंदुओं की बात उठाना इस देश में बड़ा कलंक की बात है। जो नेता हिंदुओं की बात करेगा, पार्टी उसे दरकिनार कर देगी। किसी समय में लाल कृष्ण आडवाणी जब राम रथ लेके निकले थे यात्रा का, तो उन पर भी लालू जी ने केस दर्ज किया था। यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन क्या हम उन्हें आपराधिक छवि का मान लेंगे? लेकिन यही हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह पर क्या आपराधिक केस दर्ज नहीं है? उन पर भी केस दर्ज है, मुकदमे उन पर भी किए गए। जब आप सत्ता में नहीं होते तब आप पर अधिकतर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन क्या इससे यह सिद्ध होता है कि आप में उस पद को लड़ने की योग्यता नहीं है? कुछ यही हो रहा है टी राजा के साथ। अगर इन आदर्शों पर चलें या इन नीतियों का पालन करें तो गृह मंत्री अमित शाह को भी उस पद पर नहीं होना चाहिए। इसका सीधा साधा उदाहरण माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। उनका कुशल प्रबंधन आज किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर शासन व्यवस्था तक आप देख सकते हो वो किस स्तर तक पूरे भारत में अपने आप में राज्य की परिभाषा कर रहा है। योगी आदित्यनाथ का अनुभव उन्हें इस परिपक्व बनाता है कि वह इतने बड़े प्रदेश, 22 करोड़ की अधिक की आबादी वाले प्रदेश को सुचारू रूप से संचालित कर पा रहे हैं। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा और सभी हिंदुओं को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व की बात करता है तो क्यों ना उन्हें उच्च पद पर लाया जाए। हिंदुत्व की बात करना से मतलब यह नहीं कि समाज के अन्य वर्गों को पूरी तरीके से छोड़ देना। उत्तर प्रदेश में सरकार की नीतियों का लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है। वहां आप ये नहीं कह सकते कि शोषित वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग को भी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि आबादी के स्तर से देखा जाए तो अधिक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग उठा रहा है। पर उन योजनाओं को लागू कराने एवं अन्य शासन व्यवस्था और हिंदुओं का संरक्षण जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा आदि लोग कर रहे हैं, वही कार्य कुछ टी राजा द्वारा तेलंगाना में प्रयास किया जा सकता था। हमने 6 महीने के लिए ही सही, कुछ 2 वर्षों के लिए ही सही, प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को आजमा के देखा। तो क्या हुआ? अभी चुनाव में समय है, टी राजा को आजमा के देखा जा सकता था। लेकिन आज जो नीतियां भाजपा द्वारा अपनाई जा रही हैं उससे भाजपा के सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता न कहें जो उनका कोर समर्थक है, भाजपा का कोर समर्थक सवर्ण माना जाता है एक समय में, तो
हार्डकोर हिंदुत्व पर चलता है, लेकिन भाजपा अपने उन्हीं लोगों को सरे से नकार दे रही है और उसकी यह कमजोरी, इसे कमजोरी ही कहना सही होगा, उसके लिए घातक सिद्ध होगी। समय आता है हर चीज के पीक आने का, लेकिन जब हम अपने ही लोगों का साथ छोड़ते जाते हैं तो जनता भी दूसरा विकल्प खोजने लगती है। हम कहते थे एक समय में जवाहरलाल नेहरू का विकल्प नहीं है, लेकिन सत्ता आई। इंदिरा गांधी का एक समय में विकल्प नहीं था, लेकिन आपने जाना कि कांग्रेस में से ही जेपी आंदोलन के तहत कई नए नेता निकले। इसी तरीके से अगर भाजपा यही सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर उनको साइडलाइन करती चलेगी तो वह समय दूर नहीं कि भाजपा में से ही एक पुनः नई पार्टी का उदय होगा। हमें सोचना पड़ेगा और आप और हम मिलकर पुनर्जागरण के रूप में ऐसे नेताओं का हाथ थामना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा तो सीधे शब्दों में कहती है कि भाजपा डज नॉट सब्सक्राइब भगवा, लेकिन हिंदुओं को इस बात को सोचना पड़ेगा कि हिंदुओं से भाजपा है, न कि भाजपा से हिंदू। आशा करता हूं मेरी बातों से आपके अंदर का जो हिंदुत्ववादी व्यक्तित्व है, जो सर्वधर्म संवाद पर विनय करता है और सबका भला चाहता है, जी और जीनोदेव की परंपरा पर रहता है, वह लोग मेरी बातों का समर्थन जरूर करेंगे। अगर आपको मेरी बातें सही लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर हर हिंदू तक पहुंचाइए। अगर हम सब एकत्र होंगे तो यह देश अपनी उचित बुलंदी पर पहुंचेगा। जय भारत, जय हिंद।